आइए आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है BTSC ANM के लिए हमारा 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चल रहा है डेली। इसमें से 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। यदि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप चले जाइएगा। ठीक है, तो आइए आज का मेरा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला जो मेरा क्वेश्चन आज का है, इसमें देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन में कहता है, ये जो मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहता है कि ANM को सर्वेक्षण कार्य कैसे करना चाहिए। कहता है ANM जो होते हैं, जो आप लोग बनिएगा, उसका सर्वेक्षण कार्य कैसे करना चाहिए। कहता है पंचायत में जा करके, दूसरा में कहता है गांव में घूम घूम करके। क्या हो जाएगा? गांव में घूम घूम करके। आप लोग का काम कैसा हो रहेगा? गांव में, प्रत्येक गांव में जा करके जो आपके अंदर रहेगा, उस गांव में घूम घूम करके अपना सर्वेक्षण का काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आएंगे तो देखिए इसमें कहता है आपको ANM को स्थानीय भाषा बोलने से क्या फायदा होता है। ANM को स्थानीय भाषा, जो वहाँ का लोकल भाषा होता है, उसे बोलने से क्या फायदा होता है। तो पहला कहता है काम अधिक होता है। काम तो होगा ही है, पूछ अधिक होती है। सबसे जो मेन पॉइंट हो, अंत व्यक्तित्व संबंध बढ़ता है। मतलब एक दूसरे के बीच का जो संबंध होता है, उसी पर अंत व्यक्तित्व संबंध बढ़ता है। यही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यदि आप फील्ड में जाइएगा, गाँव घूम करके काम करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए, वहाँ पर जा करके आप उनकी भाषा में बात करिएगा, तो क्या होगा, आप में और वहाँ के आम जनता, मतलब जो भी जनता है, उसके बीच में क्या होगा, एक संबंध बनेगा, अपनापन का संबंध बनेगा। उसी पर अंत व्यक्तित्व संबंध, अपनेपन का संबंध उनका होता है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है संचारी रोग जो फैलने वाला रोग होते हैं, संचारी रोगों को फैलने से रोकने के उपाय। जो संचारी रोग होते हैं, फैलने वाले रोग होते हैं, उसे फैलने से कैसे रोकेंगे? सार्वजनिक शिक्षा दे करके, सही है। जन समूह का टीकाकरण, जैसे कोरोना एक संचारी रोग था, तो क्या जन समूह का टीकाकरण हुआ था, इसमें टीकाकरण भी हो जाएगा इसका, सही। पृथक्करण, मतलब अलगाव से ही जिसको रोग है उससे क्या होना चाहिए, रोगी से आम जनता को दूर रहना चाहिए। ये तीनों पॉइंट सही है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी। आप लोगों को पहले बताए हैं, जहाँ आपको उपरोक्त सभी मिल जाए वो उसमें टिक लगा देना है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे तो मेरा चौथा क्वेश्चन कहता है, अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या कर रहा है। रेफरल प्रणाली में जो रेफर किया जाता है पेशेंट को, मरीज को एक जगह से दूसरे हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, तो कहते हैं रेफरल प्रणाली में रोगी को रेफर किया जाता है। रेफरल प्रणाली में जो प्रणाली होती है, उसमें रोगी को जो रेफर किया जाता है, किस लिए? अच्छे और अस्पताल के ख्याल से, अच्छे संचार सुविधा के लिए। तीसरा कहता है अच्छे और बेहतर इलाज के लिए। इनमें से आप खुद अपने आप लेकर देखिए इसमें क्या होना चाहिए। अच्छे और अस्पताल के ख्याल से, ख्याल अच्छा तो जो भी हो, लेकिन बेहतर इलाज के लिए जो रेफर जो किया जाता है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, किस लिए किया जाता है? बेहतर इलाज के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे और बेहतर इलाज के लिए। क्या हो जाएगा? अच्छे और बेहतर इलाज के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है आशा का भुगतान होता है। आशाज होते हैं, आशाज होती है, आशाज होती है, आशाज होती है जो दवाई पिलाने काम करती है। आशा का भुगतान होता है। वैतनिक मतलब क्या उसको वेतन मिलता है? तो नहीं, उसको वेतन नहीं मिलता है। अवैतनिक ये भी नहीं, ऐसा नहीं कि वेतन नहीं मिलता है, वेतन के आधार पर क्या होता है? कार्य के आधार पर। आशा के भुगतान कैसे होते हैं? तो कार्य के आधार पर होते हैं। आशा का भुगतान किया जाता है किस आधार पर किया जाता है? उनके कार्य करने के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चलिए एक के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत दिव्य क्वेश्चन है, बहुत ही दिव्य क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन का विज्ञा के श्रेणी में रखिएगा, क्योंकि आपका जो काम है इसी से रिलेटेड है। कहता क्या है? उपकेंद्र में कर्मचारी की संख्या है। उपकेंद्र में कर्मचारी की संख्या है। तो पहले देखिए, पहला ऑप्शन का 5, दूसरा में कहता है 1, तीसरा में कहता है 3, चौथा में कहता है 4। तो केंद्र में जो कर्मचारी की संख्या कितना होता है? 3 होता है। आइए हम देखते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र को भाग का जो है एक तरफ देखेंगे स्वास्थ्य, एक मिनट रुकिए, अगला पेज करते हैं। चलिए यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम देखने के लिए। इसके लिए आइए नोट कर लीजिए आप लोग इसे। स्वास्थ्य केंद्र एक तरफ लिखिएगा जनसंख्या, कितने जनसंख्या पर, एक तरफ लिख कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या। 3 भाग में बांटे हैं, 3 पार्ट है। एक है स्वास्थ्य केंद्र, एक सर जनसंख्या, एक सर क्या है? कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों की संख्या देखिए स्वास्थ्य केंद्र में जो आता है पहला आएगा उपकेंद्र। पहला कौन सा केंद्र आएगा? उपकेंद्र आएगा। उपकेंद्र जो है यह आपका 3000 जनसंख्या पर, 3000 जनसंख्या पर एक उपकेंद्र होते हैं। 3000 जनसंख्या पर एक उपकेंद्र होते हैं और इसमें कर्मचारी की संख्या जो है 3 होता है। उपकेंद्र में कर्मचारियों की संख्या कितने होते हैं? 3 होते हैं। उपकेंद्र में कर्मचारियों की संख्या कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, 3000 जनसंख्या पर और कर्मचारी की संख्या कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, चलिए उपकेंद्र हो गया। उपकेंद्र के बाद 2 नंबर पे आइए। तो यहाँ होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, PCH कहते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है यह 20,000 आबादी पर होते हैं। कितने आबादी पर होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? तो 20,000 आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। इसमें जो कर्मचारियों की संख्या होते हैं वह आपको 15 मिले, 15 से 20 के बीच में, 15 से 20, 15 से 20। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी की संख्या कितने होते हैं? तो 15 से लेकर के 20 तक होते। ठीक है, उसके बाद आइए तीसरा में आइए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ये होगा आपका 80,000 पे। 80,000 जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। 80,000 जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं और इसमें जो है कर्मचारियों की जो संख्या होते हैं वो आपको 45 से 50 के बीच, 55 के बीच मिलेगा। 45 से 55 के बीच होते हैं और इसमें डॉक्टर की संख्या जो है 5 से 10 के बीच डॉक्टर रहते हैं। तो ठीक है, आप सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, इसमें से कोई न कोई मिलेगा। उपकेंद्र में कर्मचारी की संख्या 3, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी की संख्या 15 से 20, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी की संख्या 45 से 55। उपकेंद्र जो है 3000 जनसंख्या पर होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 20,000 पर होता है,
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 80,000 पर होता है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। एंड ये क्वेश्चन नंबर है 8 में। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन में जो कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में परिवार नियोजन का प्रबंध करती है। भारत में जो परिवार नियोजन का प्रबंध जो करती है वह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं, संबंधित राज्य सरकार ये भी नहीं, केंद्रीय सरकार। कौन करते हैं? केंद्रीय सरकार। परिवार नियोजन का जो प्रबंधन करते हैं कौन करते हैं? केंद्रीय सरकार करते हैं। ठीक है, आपका 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपको उपकेंद्र के अभिलेख में होना चाहिए। उपकेंद्र का जो विलेख होते हैं, उपकेंद्र के जो विलेख होते हैं इसमें क्या होना चाहिए? पारदर्शिता नहीं होना चाहिए, दृष्टिगोचर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गोपनीयता होना चाहिए। क्या इसमें होना चाहिए? गोपनीयता होना चाहिए। चलिए 9 नंबर के बाद 10 नंबर पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहता है। रिपोर्ट तैयार करने का आधार होता है। रिपोर्ट तैयार करने का जो आधार होता है रिपोर्ट रजिस्टर में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड तैयार करना। रिपोर्ट तैयार करने का आधार क्या होता है? रिकॉर्ड बनाना, एक तरह से रिकॉर्ड को रखना आपके पास। तो इसका जो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहता है रिपोर्ट एक प्रभावी माध्यम है। रिपोर्ट जो तैयार होता है वो माध्यम किसका होता है? सूचना का, ज्ञान का, संप्रेषण का। किसका हो जाएगा? संप्रेषण का होता है। संप्रेषण का मतलब होता है सूचना या डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। जैसे कि आप उपकेंद्र में काम करिएगा, अपना रिपोर्ट से कहाँ भेजिएगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजिएगा। वो जो भेजिएगा वो रिपोर्ट कहलाएगा। आप भेजने का जो माध्यम है वो माध्यम क्या कहलाएगा? संप्रेषण कहलाएगा। जो रिकॉर्ड भेजिएगा वो क्या कहलाएगा? रिपोर्ट कहलाएगा। और जिस माध्यम से भेजिएगा वो माध्यम क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संप्रेषण। 11 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है डॉक्टर्स प्रणाली से इलाज होता है। डॉक्टर्स प्रणाली से जो इलाज होता है कुष्ठ रोग का, कैंसर का, टीबी का, मलेरिया का। तो डॉक्टर्स प्रणाली से इलाज जो होता है वो कुष्ठ रोग का होता है। किसका इलाज होता है? कुष्ठ रोग का होता है। टीबी का होता है। किसका इलाज होता है? टीबी का होता है। कुष्ठ के लिए एमडीटी का इलाज किया जाता है, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। आपका 13 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है? हुकवर्म संक्रमण का एक प्रबल कारण है। हुकवर्म संक्रमण का जो कारण है कहता मैदान में सोच जाना, खुले पैर सोच जाना। तो इसका क्या हो जाएगा? खुले पैर सोच जाना। हुकवर्म संक्रमण का एक प्रबल कारण क्या है? खुले पैर सोच जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 के बाद आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन में। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है नसबंदी के बाद पुनः नस जोड़ने को कहते हैं। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। डायरेक्ट नसबंदी के बाद पुनः नस जोड़ने को जो है रिकाइनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है? रिकाइनलाइजेशन। वन लाइनर क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है ना? चलिए 14 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पाएंगे। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है उपकेंद्र में दवा एवं टीके आदि की व्यवस्था के लिए होते हैं। उपकेंद्र में जो है दवा और टीके जो दिया जाता है उसके लिए जो देखभाल के लिए होता है वो होता है BHM। क्या होता है? BHM। और यह BCM जो है यह आशा के देखरेख के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? आशा को
देख रेख करने के लिए। BCM किसके देखने के लिए होता है? आशा को देखने के लिए। जबकि BHM होता है उपकेंद्र में दवा और टीके के लिए। उपकेंद्र में दवा और टीके के लिए कौन होता है? BHM। BHM आपको जो देखें इंग्लिश में तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में। चलिए 15 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। डीपीटी का टीका कितने रोग से बचाव करता है? तो डीपीटी का टीका जो है 3 रोगों से बचाव करता है। डिप्थीरिया पाला रोग है, डिप्थीरिया, दूसरा में टेटनस, और तीसरा में हो जाएगा काली खांसी। तीसरा में क्या हो जाएगा? काली खांसी। इसी कहा जाता है कुकुर खांसी भी कहा जाता है, कुकुर खांसी भी कहा जाता है। तो डीपीटी का टीका कितने रोग से बचाव करता है? तो 3 रोग। वो कौन कौन सा रोग है? रोग है डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी। डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी 3 रोगों से बचाव करता है डीपीटी का टीका। चलिए 16 नंबर के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में कहता है जिन बच्चों को टीका न पड़ा होता है उसका ड्यू लिस्ट बनाती है। तो जिन बच्चों का टीका नहीं पड़ा रहता उसका जो ड्यू लिस्ट बनाती है वह कौन बनाती है? बहुत सारे स्टूडेंट्स में एएनएम मारेगी, एएनएम नहीं, इसके लिए कौन होगा? आशा होगा। जिन बच्चों का टीका नहीं पड़ा होता है उसका जो ड्यू लिस्ट बनाती है वह कौन बनाती है? आशा बनाती है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है परिवार फोल्डर रखे जाते हैं। परिवार फोल्डर जो है वह रखे जाते हैं आपका उपकेंद्र में, पंचायत में, आंगनबाड़ी केंद्र में या PHC में। इसका हो जाएगा उपकेंद्र में। पारिवारिक फोल्डर जो है उपकेंद्र में रखे जाते हैं। पारिवारिक फोल्डर कहाँ रखे जाते हैं? उपकेंद्र में। ठीक है, चलिए 18 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पोलियो वैक्सीन किस स्वभाव का वैक्सीन है? पोलियो वैक्सीन जो है वो किस स्वभाव का वैक्सीन है? तो लिव वैक्सीन होता है। ये क्या किस स्वभाव का वैक्सीन होता है? तो लिव वैक्सीन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 के बाद है ये आज का लास्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इसमें डिपो होल्डर में रखे जाते हैं। डिपो होल्डर जो है उसमें रखा जाता है दवा किट, फर्स्ट एड बॉक्स, गर्भ निरोधक सामग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा? गर्भ निरोधक सामग्री हो जाएगा। डिपो होल्डर में क्या रखे जाते हैं? गर्भ निरोधक सामग्री। ठीक है, तो बताइए आप लोग का आज का जो 20 सेट था, 20 सेट में से 20 क्वेश्चन का सेट था, इस 20 में से कितना सही हुआ आप लोग का कमेंट में अपना नंबर बताइएगा। उम्मीद करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट का 20 में से 15 प्लस आया होगा। यदि 15 प्लस नहीं आया है आप में से जिनको, तो घबराइए नहीं। 10 सेट मारिएगा। 10 सेट मारने के बाद आपका 10 सेट मारिएगा, उसके बाद आपका 100%, अभी आपका 10 प्लस आ रहा है, 10 सेट मारने का आपका 15 प्लस आ जाएगा। और जिन स्टूडेंट का भी 15 आ रहा है 10 सेट के बाद 18 प्लस उसका भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल सेट नंबर 4 के साथ।